नमस्कार, मैं हूं गुंजन जोशी और आप देख रहे हैं प्रवासी एक्सप्रेस। मिथिलांचल जनसेवा समिति गुरुग्राम में अपना एक सांस्कृतिक कार्यक्रम कर रही है। ये तमाम लोग मिथिलांचल जनसेवा समिति के सदस्य हैं और इन्हीं लोगों से आज हम जानेंगे कि किस तरह का कार्यक्रम है। क्योंकि देखिए, जब पूर्वांचल का जिक्र होता है, जब बिहार की संस्कृति का जिक्र होता है, तो उनमें से एक मिथिला संस्कृति का भी जिक्र होता है। ऐसे में ये पहली बार है जो गुरुग्राम में इतने बड़े स्तर पर मिथिला की संस्कृति को लोगों को दिखाया जा रहा है, लोगों को मिथिला की संस्कृति के बारे में बताया जा रहा है। सबसे पहले सर, नाम बता दीजिए आप अपना। विश्व विजय झा। सर, मिथिलांचल जन सेवा समिति कार्यक्रम कर रही है। कार्यक्रम का थोड़ा सा विस्तार से वर्णन कीजिए। कब कार्यक्रम है, कहां पर होगा, क्या कुछ कार्यक्रम में देखने को मिलेगा? देखिए, मिथिलांचल जन सेवा समिति जो गुरुग्राम की एक पंजीकृत शाखा है, 2017 में इस संस्था की पंजीकृत हुई थी। 2017 के बाद हर साल अपने अपने अलग अलग कॉलोनियों में इस संस्था के माध्यम से छठ पूजा, दुर्गा पूजा मनाते आ रहे हैं। काफ़ी दिनों से विचार विमर्श करने के बाद इस बार एक बड़ी कार्यक्रम करने का हम लोगों ने रूपरेखा तैयार किया, आप सभी साथियों के साथ मिल करके। तो 3 मार्च का दिन सुनिश्चित किया गया, 3 मार्च 2024, जो कि दिन रविवार है। और यह गुरुग्राम के बहुत ही माने जाने जगह ताऊ देवीलाल स्टेडियम, जो गुरुग्राम के सेंटर पॉइंट कह सकते हैं, राजीव चौक के पास में है, उसमें ये कार्यक्रम है हमारा 3 मार्च को, जो दोपहर में 3 बजे से प्रारंभ होगी और रात्रि को 9 बजे तक ये कार्यक्रम होगा। कार्यक्रम में सभी लोगों के लिए भोजन की उचित व्यवस्था की गई है। और इस जो आपने बताया संस्कृति, इस कार्यक्रम के मैसेज हम ये देंगे कि कार्यक्रम में कैसे हमने अतिथि देवो भव, जो हमारी देश की जो संस्कृति अतिथि देवो भव, अतिथि की हम कैसे सत्कार करते हैं। जो मिथिला में आपको भी पता है कि पूरे भारतवर्ष में अतिथि की सत्कार जो मिथिला में किया जाता है वह कहीं नहीं किया जाता है। तो उस अतिथि देवो भव की हम संस्कृति को वहाँ पे दिखाते हुए जो लोग आएंगे हम उनको किस तरह से अंदर प्रवेश करेंगे, किस तरह से उनको सम्मान करेंगे। जो भी लोग यहाँ पे आएंगे उनको ये लगेगा कि हम यहाँ पे बुलाए गए हैं, हम ढोके नहीं आए हैं। जो भी लोग यहाँ पे आ रहे हैं सबको हम हाथ जोड़ करके, आपने देखा है मैंने गुड़गांव में पिछले 20 दिन में 70 बैठकें की है। जो गुड़गांव का कोई भी ऐसा कोना हमने नहीं छोड़ा है। अगर हम फारूक नगर से लेकर के सोहना, धुनैला, घामरोज तक, इधर हम बात करें तो रेवाड़ी, मानेसर, नाहरपुर, कासन, बांसगांव, इधर हम बात करें तो आपको डुंडाहेड़ा से लेकर के इधर सेक्टर 10, न्यू पालम बिहार, बसई पूरे गुरुग्राम को कवर करने का यहाँ पर आपका वो है कि ज्यादातर गुरुग्राम के लोग इसमें शामिल हो। जी, हमने पूरे गुरुग्राम के लोगों को इसमें जाकर के हाथ जोड़ करके निमंत्रण दिया है। हमने कोई प्रचार प्रसार का और कोई माध्यम नहीं बनाया है, केवल हम लोगों को जाकर के निमंत्रण दिया है। ठीक है सर, नाम बता दीजिए आप अपना। मेरा नाम सुबोध झा है। और सर, मिथिला का ये कार्यक्रम कर रहे हैं, सबसे पहले कितने लोगों की व्यवस्था की गई है इस कार्यक्रम में? देखिए, यहाँ पर करीब 10,000 लोगों की व्यवस्था की गई है। ठीक है। और वैसे तो स्टेडियम की कैपेसिटी शायद इससे कुछ ज़्यादा है, लेकिन हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि तकरीबन 10,000 जहाँ गुड़गांव के आसपास के इलाके के सभी जगह, जैसा विश्व विजय जी ने बताया कि हर जगह लोगों को अप्रोच किया गया है और हर जगह से आने की व्यवस्था की गई है। तो उम्मीद करते हैं कि 8 से 10,000 लोग यहाँ आना चाहिए। ठीक। सर, मिथिलांचल जन सेवा समिति का जिक्र हो रहा है, ऐसे में कौन कौन से कार्यक्रम यहाँ देखने को मिलेंगे? मेनली मिथिला के जो कल्चर है, मिथिला अपने आप में किसी भी परिचय का मोहताज नहीं है। ये पूर्वांचल और मिथिलांचल दोनों आपस में भाई है। बट अगर हम बिहार की बात करें तो कुल आबादी का 8 करोड़ से ऊपर मिथिलांचल है और मिथिला भाषा जो है वो ऑलरेडी अष्टम सूची में आ चुका है। तो मिथिलांचल किसी चीज़ के लिए मोहताज नहीं है। हम लोग यहाँ पे 1300 किलोमीटर पे रह रहे हैं इस गुरु द्रोण की धरती पे, और हम ऐसे बिखरे पड़े थे जिसको इकट्ठा करने के लिए ये सांस्कृतिक महाकुंभ का आयोजन किया गया और सबको इकट्ठा करके हमें अपना कल्चर दिखाना है। जो मिथिलांचल बेसिकली है क्या, हमारी एकजुटता क्या है, और इसी सांस्कृतिक कार्यक्रम से जितने भी दिल्ली एनसीआर में जितने भी मैथिल रह रहे हैं उसको सबको इकट्ठा करना और अपनी एकजुटता दिखाना, ये हमारा मुख्य उद्देश्य है। सर, आप कार्यक्रम की मैं चर्चा करूंगी तो क्या कुछ इस पूरे जो आपका ये प्रोग्राम होगा, क्या कुछ रूपरेखा होगी, क्योंकि किस तरह से कार्यक्रम किए जाएंगे मिथिला की संस्कृति में, और खासकर क्योंकि आपने देखिए संगीतकारों का भी जिक्र करा, तो कौन कौन संगीतकार, गायक इसमें पूरा शामिल होगा, नाम बता दीजिए जरा। देखिए, संगीतकार की बात करें तो आपने कार्यक्रम का जो नाम देखा, ये सांस्कृतिक महाकुंभ है। ये सांस्कृतिक महाकुंभ
में सभी भाषा भाषी के कलाकार आएंगे। हमारे मिथिला के अभिनेता हैं विकास झा जी, हमारे मिथिलांचल के गार्जियन स्वरूप हैं, बहुत बड़े उद्घोषक हैं, मंच संचालक कह सकते हैं, डॉक्टर रामसेवक ठाकुर जी, उनका उद्बोधन सुनने को मिलेगा। उसके बाद अंजू झा हैं, असिति झा हैं। इसके अलावा अगर हम भोजपुरी कलाकारों की बात करें, निशा पांडे, विजय चौहान, काफ़ी यहाँ के भी कलाकार इस कार्यक्रम में आ रहे हैं। और इस कार्यक्रम में आपको बताएं कि जो सांस्कृतिक महाकुंभ मैंने बताया, इसमें हरियाणा के भी कलाकार हैं और उड़ीसा के भी कलाकार हैं। उड़ीसा से भी कलाकार आ रहे हैं, वो भी कल पहुंच जाएंगे शाम को। तो इसीलिए कलाकारों की भी मतलब ये सांस्कृतिक महाकुंभ में हर भाषा के आपके संस्कृति को देखने को मिलेगा। बतौर चीफ गेस्ट किसे बुलाया गया है सर? देखिए, बतौर चीफ गेस्ट इस कार्यक्रम में हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी होंगे और कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन हमारे दिल्ली प्रदेश के सांसद और भोजपुरी के अभिनेता मनोज तिवारी जी और उनके साथ गुरुग्राम के विधायक माननीय श्री सुधीर सिंगला जी, दोनों लोग संयुक्त रूप से कार्यक्रम के उद्घाटन करेंगे। और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कुछ एप्लीकेशन वगैरह कुछ दी गई है? जी, हमने पुलिस में सब कुछ पूरी मतलब परमिशन ले रखी है, सब लोगों को सूचना है, हमने सबको लिखित में सूचना दे रखी है और हमने अपने तरफ से 100 वॉलंटियर्स लगाएंगे। उसके अलावा हमारी तरफ से सिक्योरिटी गार्ड होंगे सुरक्षा व्यवस्था के लिए। सर, क्योंकि मिथिलांचल का यहाँ जिक्र हो रहा है तो ऐसे में मिथिलांचल जितने भी मिथिलावासी हैं वो तो सब आ ही रहे हैं, लेकिन गुरुग्राम का अगर मैं जिक्र करूँ या पूरे हरियाणा के अलग अलग इलाकों का मैं जिक्र करूँ तो पूर्वांचल की अलग अलग संस्थाएं हैं। क्या दूसरी संस्थाओं से भी इस कार्यक्रम में लोगों को बुलाया गया है? जी, हर संस्था को इन्फॉर्म किया गया है, सब संस्था से लोग आएंगे, साथ में हिंदू मुस्लिम सब कोई आ रहे हैं इसमें। हमारे साथ जुड़े हुए हमारे संस्था में भी जुड़े हुए हैं, शमशोद भाई हैं जो बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। तो ये चीज़ें एकत्रित होती है, देखता है कि पूर्वांचल मिथिलांचल लोग सब एकटा होकर के ना ये प्रोग्राम को कर रहे हैं, सांस्कृतिक प्रोग्राम, और अपनी कल्चर को अपनाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर। देखिए, मिथिलांचल का जन सेवा समिति जो है वो कार्यक्रम कर रही है, मिथिला की संस्कृति को अब हरियाणा में दिखाने की यहाँ कोशिश कर रही है। ऐसे में अब 3 तारीख को ये कार्यक्रम पूरा होगा। अब आगे देखना होगा कि इस कार्यक्रम में मिथिला की कौन कौन सी झलकियाँ दिखेंगी और क्या कुछ पूरे इस कार्यक्रम में देखने को मिलेगा। फिलहाल आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट कर ज़रूर बताएं। धन्यवाद।